में जो ये घटनाक्रम पूरा हुआ, आज सभी जानते ही हैं। कल पूरे मंत्रिमंडल ने शपथ भी ले ली गई। आज उसी संदर्भ में मैं लाडवा के वरिष्ठ नेता, बीजेपी नेता हैं डॉक्टर गणेश दत्त शर्मा, उनके साथ रूबरू कराने के लिए आए थे। बीजेपी ने ऐसा कदम किस रणनीति के दौरान उठाया? क्या जरूरत थी कि भाजपा में अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने को लिए और जजपा का अगर गठबंधन टूटा तो किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ? आज उसी चर्चा करने के लिए चाय पर मैं डॉक्टर गणेश दत्त शर्मा जी के पास लेके आया हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार मोहित जी, और मैं हेलो प्रोग्राम के सभी दर्शकों को, मित्रों को सादर नमन और उनका अभिनंदन करता हूँ। जी मोहित जी, आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, वो सतत चलता है। प्रगति की जो धारा है वो सतत चलती है। और अब मैं अपने विषय पे बढ़ता हूं कि आपने जो कहा कि क्यों परिवर्तन हुआ, क्या फायदे, किसको क्या मायने, या क्या है। तो मैं सर्वप्रथम तो मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से भी देता हूं, और ये सभी प्रदेश वासियों की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं उनको। दूसरा, मैं हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी हैं, जो 10 साल तक इस प्रदेश के मुखिया रहे, एक तपस्वी, एक कर्मठ व्यक्तित्व, एक ईमानदार छवि, जो सतत एक ही सोच को लेकर चलते रहे कि कैसे गरीब से गरीब का हम उत्थान करें, हम अंत्योदय के सपने को साकार कैसे करें, प्रदेश का हर व्यक्ति कैसे महसूस करे कि सामाजिक आर्थिक दृष्टि से वो अनदेखा नहीं है, उसके लिए कार्य करते रहे। तो मैं उनके चरणों में भी कोटि कोटि नमन करता हूं उनको, क्योंकि वो वास्तव में एक व्यक्ति ने, एक तपस्वी के जो उनका जीवन रहा है। और दूसरी बात ये आपने कही कि गठबंधन की तोड़ने की क्या आवश्यकता थी, इसका फायदा किसको, मायने करते हो। मोहित जी, मैं आपको इस बात को स्पष्ट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो सर्व समाज के समग्र विकास की है, राष्ट्र उत्थान की है। और जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो एक ऐसी नीति को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अब देश जो है अमृत काल से गुजर रहा है। 2047 तक उन्होंने इस सपने को साकार करने का कार्यक्रम बनाया है कि भारत दुनिया का विश्व गुरु फिर से बने। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत कभी शक्ति नहीं बनना चाहता। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु ही बनेंगे। और हमारे विश्व गुरु बनने का पूरी दुनिया को लाभ मिलता है। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में हमारे माननीय प्रधानमंत्री सर्व लोकप्रिय नेता हैं, सबसे श्रेष्ठ उनको माना गया है। और मुझे इस बात की आज खुशी है कि सुबह सुबह मैं आज समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि अमेरिका के एक मिनिस्टर ने कहा है कि माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो लोकप्रियता है वो 70% से अधिक है। और 70% जो होती है वो सर्वाधिक वो माना जाता है राजनीति में। तो कितने बड़े गौरव की बात है, 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की बात है कि जब अमेरिका जैसी शक्ति का एक मंत्री इस बात को कहे तो हमें सबको खुशी होती है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कभी फायदा नुकसान नहीं देखती। वो तो राष्ट्र के लिए, मैंने जैसे आपको बताया कि राष्ट्र के लिए, समाज के लिए एक समर्पित पार्टी है। और वो नीतियों के कारण ही आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। जहां तक गठबंधन की बात है, क्यों टूटा, क्या टूटा, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हमारा हाईकमान जो है ना, समय स्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। और दूसरी बात ये बताऊं कि माननीय हमारे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, ये हाईकमान का निर्णय होता है कि भाजपा एक अनुशासित सपाही की तरह जो है अनुशासित पार्टी है। और हर कार्यकर्ता, यहाँ नेता नहीं होता, यहाँ कार्यकर्ता होता। कार्य को जो कार्य करता है उसको कभी भी पद नहीं दिए जाते, उनको दायित्व दिए जाते हैं। अब जैसा आदेश होता है समय स्थिति के अनुकूल होता है, समय स्थिति के अनुसार होता है। किसी विशेष बात को देख के और नफे नुकसान को नहीं देखना यह है कि कैसे हम अपने जो है समाज के वर्ग के लिए काम करें और समय के अनुसार किसको कैसे दायित्व देना है। माननीय जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको आपने देखा
कि करनाल से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। जहां जिसकी उपयोगिता होती है वो हमारा हाईकमान निश्चित करता है। किससे गठबंधन कब करना है, कैसे करना है, क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, ये सब बातों का आकलन होता है। तो मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं कि हमारी जो सोच होती है वो देश के लिए है, समाज के लिए है। कभी भी कोई तात्कालिक दृष्टि से निर्णय नहीं लिए जाते जिसमें देश का हित हो, देश का गौरव बढ़े, समाज के हर वर्गों को बिना किसी भेदभाव के, न जात का न किसी वर्ग का, सबका साथ सबका विकास का जो वादा, और हम आगे उसमें भी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और आगे किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, समाज का हर वर्ग लाभ उठा सके, ऐसी योजनाएं होती हैं। आप जो है ना इस बात को मान के चलिए, और आने वाला उज्जवल इस देश के हर भारतवासी का उज्जवल है। और आप ये भी सुनते हैं कि अब दुनिया में जब, अब देखिए रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ, तो देश का झंडा लेकर के जब भारतवासी निकल रहा था, तो दुनिया के अनेक देशों के विद्यार्थी भी भारत माता का झंडा लेकर के थे। तो मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जो शरीर के अंदर जहाँ चिंगारियां निकलती हैं, तो ये किसका काम है? ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का और दुनिया के ऊपर विश्वास का काम है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, और परिवर्तन अचानक हो जाए ये भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही है, क्योंकि सभी अनुशासित सिपाही हैं, कोई नेता नहीं, कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। आप कांग्रेस में करके देख लेते, एक नहीं, प्रदेश के अंदर 3 संगठन बराबर खड़े होते, विचार ही करते रहते, तो कुछ ही और खेला हो जाता। अभी यहाँ पे जनता पूछ रही है आपसे कि ये 4.5 साल जो आपने गठबंधन चलाया है, उस गठबंधन का इस समय टूटना किस बात का संकेत है? देखिए, यहाँ पर मैं आपसे एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, एक बहुत बड़ा, अगर मैं बात करूं तो इसके लिए बहुत बड़े मायने हो सकते हैं। एक तरफ तो सैनी समुदाय को, अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री की सीट दे दी गई है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं जाट समुदाय को दूसरी तरफ चला गया है, जिसमें अगर, क्योंकि कांग्रेस को उसका नुकसान हुआ, फायदा हुआ दूसरे भी दल है, वहां पर आप किस दृष्टिकोण से कहेंगे बीजेपी ने कौन सा पासा फेंका है, या ये पासा नहीं फेंके की बात करें तो क्या देश हित की भावना थी? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सबका साथ सबका विकास, और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था हरियाणा एक हरियाणवी एक। तो यहाँ कभी भी किसी बिरादरी की बात नहीं होती, सब वर्ग, जाति, संप्रदाय वो सब एक हैं, वो सब भारत माता के अभिन्न अंग हैं। जनता पूछ रही है, जनता को ही मैं बताना चाहता हूँ कि 36 बिरादरी हैं हमारी, समाज का हर वर्ग उसमें सम्मिलित हो जाता है। जहां तक निर्णय लेने की बात थी, मैंने आपको पहले ही कहा, गठबंधन जो है हाईकमान के उस पर होता है, समय परिस्थिति और स्थिति के अनुसार होता है। तब हुआ था, तब भी एक अलग है ये बात थी। और आज क्या था कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही बात कहा कि हम 10 कमल खिलाएंगे। आज भी हम हैं कि 10 के 10 कमल खिलेंगे। जो घमंडिया गठबंधन है उसमें हाहाकार मची है, तरह तरह के स्वार्थपूर्ण गठबंधन किए जा रहे हैं, सपने संजोए जा रहे हैं, नाकामी की उनको पता है कि वो साकार नहीं होंगे। तो इसमें क्या है कि ये जो निर्णय लिया गया और तब निर्णय गया, तो ये हमारा हाईकमान देता है, और मुझे जैसे छोटा कार्यकर्ता को उस स्थिति परिस्थिति की जानकारी हो यह आवश्यक नहीं है। तो ये निर्णय समय की स्थिति की परिस्थिति के अनुसार होते हैं, और समाज से कोई दूरी नहीं है। सब अपने क्या है कि हमारी एक विचारधारा है, सबकी समय परिस्थिति के अनुसार अपने विचारधारा के कार्य करते हैं। हमने कहा था कि 10 कमल खिलेंगे, और 10 कमल खिलने में कोई दिक्कत थी, क्योंकि हमने तो 10 के 10 प्रत्याशी उतारने हैं, 6 हमारे सामने आ चुके हैं, 4 अभी आने वाले हैं। तो क्या रहा होगा, इस 10 कमल खिलने में ही कोई दिक्कत होगी? तो वो बात नहीं है। वैसे अच्छा हमारा साथ है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई विरोध नहीं होता, और पार्टी, राजनीतिक पार्टी में कभी किसी से विरोध नहीं होता। समय स्थिति के अनुसार बदलाव होता है, और किसी का कभी साथ होता है। देखिए, किस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि हम किसी भी पक्ष जातिवाद में कोई हम वो नहीं रखते, परंतु उसका बावजूद मैं अगर बात करूं हरियाणा की 25% अगर वोटर हैं वो जाट बिरादरी के हैं, तो दुष्यंत सिंह चौटाला अगर अलग पार्टी, तो बीजेपी को ये मालूम भी है कि किस तरीके से
ये जो आला कमान है ये दूसरी विपक्ष के भी नुकसान पहुंचाएगा, और अगर वो पार्टी में रहता तो भी वोट बैंक बीजेपी का था, और अगर वो पार्टी से अलग हो जाता है तो भी ये वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ ये बीजेपी को फायदा ही देने वाला है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा सिर्फ पर्पज इस बात का ये था कि जो राजनीतिक मायने हैं कि किसको फायदा है किसको नुकसान है, हालांकि 10 में 10 पार्टी 10 से 10 कमल खिलाने की बात डॉक्टर साहब ने की है, वो किस तरीके से करेंगे, और 400 पार का भी नारा दे रहे हैं। पूरी बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त है, और पूरी अगर मनोहर लाल खट्टर जी को यहाँ पर उतारा है तो संजय भाटिया जी को भी उन्होंने एक स्थान जो नैब सिंह सैनी का वो बहुत बड़ा सौंपा है। तो अभी कुछ एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे और कह रहा हूँ, अभी ये सुनने में आया जो 4 प्रत्याशी अभी यहाँ पर नहीं अनाउंस हुए हैं जो कैंडिडेट में, तो क्या ब्राह्मण समाज को लेके भी कुछ आवाज आ रही है, वहां पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा जो नेतृत्व है, हमारा जो हाईकमान है, जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, हमारे भाई अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, एक हमारे उनकी विशेष सभी की एक्चुअली क्या संगठन, एक पूरा हमारा संगठन है, वो निर्णय लेता है। मैंने आपको पहले कहा कि समाज के किसी भी वर्ग को उन्होंने अछूता नहीं छोड़ना है। किस प्रत्याशी को, समाज के किस वर्ग को कहाँ भेजना है, उस पर जल्दबाजी में नहीं, पूरे चिंतन और मंथन के साथ निर्णय लिया जाता है, ताकि 10 के 10 कमल खिलाने में कोई भी कमजोर कड़ी ना हो। तो ऐसा निर्णय लिया जाता है, और तभी हम 370 भाजपा और एनडीए 400 पार को सार्थक करेंगे। ये भाजपा के हर कार्यकर्ता के अंदर का ऊर्जा, उत्साह भरा हुआ है, और सब अपने मैदान में है। पार्टी नेतृत्व तो जिस प्रकार से आदेश करता है हम कार्य करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समाज को अनदेखा किया जाएगा। ब्राह्मण समाज को भी पूरा प्रतिनिधित्व पहले भी मिलता रहा है, और माननीय मोदी जी और हमारा जो पूरा राष्ट्रीय जो संगठन है हमारा, वो इस बात को पूरा उत्साहित है, और ये चिंतन मंथन का विषय है। कब अनेक पार्टियों ने प्रत्याशी नहीं, हमने 6 उतार दिए, 4 भी आज कल में आपके सामने होंगे, और उनमें आप देखेंगे जो आप पूछ रहे हैं उनमें से एक प्रत्याशी समाज से होगा। कहाँ से होगा वो तो वो जानते हैं, और ये समय स्थिति की बात होती है। हाईकमान निर्णय लेता है, अनुशासित हम सिपाही हैं, हम तो आदेश का पालन करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कभी कोई नेता नहीं होता। हम आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल से प्रधान सेवक के रूप में कार्य करते हैं, वो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं करते। एक दायित्व उन्होंने सौंपा है, वो माँ भारती के वर्चस्व को बढ़ा रहे हैं। 370 विषय को आपने देख लिया, माँ भगवान राम जो है ना विराज गए हैं, और 370 धराशायी हो गई है, और ये 370 कमल भाजपा खिलाएगी, और 400 पार एनडीए और एनडीए जाएगी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद।